आयनाइजेशन एनर्जी के बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं थॉरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स टू एन एम्प्टी और पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। यानी कि स्टूडेंट्स जो हम आयनाइजेशन एनर्जी में जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे उसका ऑपोजिट होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर। यानी कि आपके पास अट्रैक्शन जो कि कोई भी एलिमेंट रखता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि स्टूडेंट्स इसके लिए भी वही फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, जो कि स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी को करते थे। आपके पास आ जाता है एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरीन की। अब स्टूडेंट्स क्लोरीन है, क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन अटेन करे और अपनी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको हासिल कर ले। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि स्टूडेंट्स क्या करेगा कि क्लोरीन अट्रैक्शन रखेगा फॉर एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ताकि वो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। यानी कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सोडियम से भी कर सकता है, और अपने क्लोराइड आयन में कन्वर्ट कर जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो एनर्जी रिलीज होगी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स टू एन एम्प्टी और पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल, तो स्टूडेंट्स आपके पास वो एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव में होगी, यानी कि एक्सोथर्मिक, यानी कि वो हीट रिलीज होगी और डेल्टा H विल बी इक्वल टू -349 किलो जाउल्स पर मोल। अब स्टूडेंट्स इसका भी ट्रेंड बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए डिस्कस किया था। यानी कि स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियस का भी। स्टूडेंट्स आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज का, शील्डिंग इफेक्ट का, ये तमाम फैक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रॉपरली अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने नेचर ऑफ ऑर्बिटल को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि आपके पास बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड चल रहा है जैसे आपके पास चला था आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जैसे जैसे एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता चला जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और आपके पास जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट है। आपके पास स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है यानी कि एलिमेंट्स की अट्रैक्शन फॉर एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो बढ़ती चली जाएगी। देन स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप हम देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि आपके पास क्योंकि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स है, एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है स्टूडेंट्स वो आपके पास कम होती चली जा रही है। अब स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन रखता है, आपके पास हेलोजेंस रखते हैं। हेलोजेंस में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। स्टूडेंट्स ये जो है ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं फॉर एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जिस तरह से एबनॉर्मल ट्रेंड्स आपके पास आ रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपके पास आएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। उनकी स्टूडेंट्स हम कंपेयर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रूल, यानी कि जो हमने ट्रेंड डिस्कस किया है, नाइट्रोजन की आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो स्टूडेंट्स आपके पास कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास अपोजिट हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। और वो क्यों है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होती है 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर एक एक आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मैं कहूँ तो ये जो सब शेल्स हैं ये हाफ फिल्ड हैं, यानी कि 2p3, यानी कि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है आपके पास, जो p है, p शेल है आपके पास। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। अब स्टूडेंट्स ये हो गई हाफ फिल्ड शेल। अब स्टूडेंट्स जब मैं बात करूं कि ऑक्सीजन की हाफ फिल्ड सब शेल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर ये पार्शली फिल्ड है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड नहीं है तो हम इसको पार्शली फिल्ड कहेंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये क्योंकि पार्शली फिल्ड है तो आपके पास स्टूडेंट्स याद रखिएगा
कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी जब आप स्टेबल यानी कि नाइट्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करेंगे एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए स्टूडेंट्स आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो स्टेबल शेल, कंप्लीट शेल्स के लिए, और स्टूडेंट्स आपके पास जो हाफ फिल्ड शेल्स होती हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, उनकी केस में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। यानी कि स्टूडेंट्स इस लॉजिक की बेस पे मैं ये कह सकती हूँ कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड सब शेल है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर हाफ फिल्ड सब शेल्स एग्जिस्ट करती हैं और उसमें हम जब एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, यानी कि इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे, जिस तरह हम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक कैटायन में से भी रिमूव कर सकते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती थी, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब एक यूनी नेगेटिव आयन बनता है जिसपे सिंगल नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि उसमें हीट आपके पास रिलीज हो रही होती है। लेकिन स्टूडेंट्स एनर्जी चाहिए होती है जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर रहे होते हैं इनटू द आउटर मोस्ट शेल। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अगर यूनी नेगेटिव आयन है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर ऐड किया उसके नतीजे में स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी जो थी वो रिलीज हुई, यानी कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, यूनी नेगेटिव आयन है। अब यूनी नेगेटिव आयन के अंदर जब हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी कि स्टूडेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ डायनेगेटिव आयन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, या द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अ यूनी नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ट्रेंड्स और स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का, कि हीट कैसे इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को थॉरली। थैंक यू।